जब ताकत सिर्फ बाजुओं में नहीं इरादों में बसती है, जब मिट्टी से निकला एक किसान का बेटा पूरी दुनिया के अखाड़ों को झुका देता है, तब वो सिर्फ पहलवान नहीं रहता, वो बन जाता है भारत की पहचान। अखाड़े की गूंज से लेकर कैमरे की चमक तक जिस नाम ने हर दौर में राज किया, वो नाम है दारा सिंह। आज जानते हैं उस योद्धा की कहानी जिसने कुश्ती में भी इतिहास लिखा और अभिनय की दुनिया में भी खुद को अमर कर लिया। मेहनत, साहस और अटूट आत्मविश्वास से दारा सिंह ने कुश्ती की दुनिया में ऐसा तूफान मचाया कि बड़े बड़े पहलवान उनके सामने टिक नहीं सके। वे सिर्फ पहलवान नहीं थे, वे भारत की शान, शक्ति और स्वाभिमान की पहचान बन चुके थे। अखाड़े से फिल्मी दुनिया तक का उनका सफर आसान नहीं था। बचपन से ही पहलवानी के दीवाने रहे दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा था, लेकिन दुनिया ने उन्हें सिर्फ दारा सिंह के नाम से जाना। सूरज सिंह रंधावा और बलवंत कौर के बेटे दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर जिले के धरमूचक गांव में एक जाट सिख परिवार में हुआ। वो दौर अंग्रेजी हुकूमत का था। पिता अक्सर बाहर रहते थे और दादा चाहते थे कि दारा स्कूल छोड़कर खेतों में काम करे, जबकि छोटा भाई पढ़ाई करे। इसी बात को लेकर घर में लंबे समय तक खींचतान चली। बचपन से ही दारा सिंह को पहलवानी का शौक था। किशोर अवस्था में वे रोज दूध मक्खन के साथ 100 बादाम खाते, घंटों कसरत करते और शरीर को लोहे जैसा मजबूत बनाते। कम उम्र में ही परिवार ने उनकी शादी कर दी और महज 17 साल की उम्र में वे एक बच्चे के पिता बन गए। बाद में जब उन्होंने कुश्ती की दुनिया में नाम कमाया तो उन्होंने अपनी पसंद से सुरजीत कौर से दूसरी शादी की। उनके परिवार में 3 बेटियां और 3 बेटे हुए। दारा सिंह अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान थे और 60 के दशक में पूरे भारत में उनकी कुश्तियों का बोलबाला था। गांव के खेतों में काम करते करते उनकी मजबूत काठी और ऊंचे कद ने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने घर से ही कुश्ती की शुरुआत की। छोटे भाई सरदारा सिंह के साथ मिलकर गांव-गांव दंगल लड़े, शहरों में मुकाबले जीते और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाते चले गए। अखाड़े में सीखी गई कला ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां राजा महाराजा तक उन्हें कुश्ती लड़ने के लिए बुलाने लगे। मेलों और हाटों में उन्होंने अनगिनत पहलवानों को पटकनी दी। 1947 में आजादी के दौर में दारा सिंह सिंगापुर पहुंचे, जहां भारतीय शैली की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन त्रिलोक सिंह को हराकर कुआलालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अपने नाम की। इसके बाद उनका विजय रथ दुनिया भर में दौड़ पड़ा और 1952 में एक सफल पेशेवर पहलवान के रूप में वे भारत लौटे। 1954 में वे भारतीय कुश्ती चैंपियन बने। इसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ देशों समेत दुनिया भर का दौरा किया और विश्व चैंपियन किंग कॉन्ग को भी धूल चटाई। 1959 में कोलकाता में हुई कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में कनाडा के जॉर्ज गॉर्डियंका और न्यूजीलैंड के जॉन डी सिल्वा ने उन्हें खुली चुनौती दी, लेकिन नतीजा वही रहा। दारा सिंह ने दोनों को हराकर खिताब जीत लिया। इसके बाद उनका लक्ष्य पूरी दुनिया को अपना दमखम दिखाना था। 29 मई 1968 को उन्होंने अमेरिका के विश्व चैंपियन लू थेज को हराकर फ्रीस्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस सफर में उन्होंने पाकिस्तान, जापान, यूरोप और इंग्लैंड के कई नामी पहलवानों को चित किया। करीब 36 साल तक अखाड़े में पसीना बहाने वाले दारा सिंह ने 500 से ज्यादा मुकाबले लड़े और लगभग अपराज्य रहे। 1966 में उन्हें रुस्तमे पंजाब और 1978 में रुस्तमे हिंद का खिताब मिला। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उनके प्रशंसकों में शामिल थे। अखाड़े के बाद दारा सिंह ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और बॉलीवुड के पहले ही मैन कहलाए। टार्जन और स्टंट फिल्मों के जरिए उन्होंने एक्शन हीरो की परिभाषा बदल दी। मुमताज के साथ उनकी जोड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर इतिहास रच दिया। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। 2007 में जब वी मेट उनकी आखिरी यादगार फिल्म रही, लेकिन दारा सिंह को अमर बना दिया रामानंद सागर के रामायण में निभाए गए हनुमान के किरदार ने। इस भूमिका ने उन्हें घर घर में भगवान समान प्रतिष्ठा दिला दी। पहलवान, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और राज्यसभा सांसद दारा सिंह ने हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया।
12 जुलाई 2012 को 84 वर्ष की उम्र में उनके निधन के साथ एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी ताकत, संघर्ष और गौरव की कहानी आज भी भारत के दिल में जिंदा है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।